dy इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक। ठीक है, मतलब रूट के अंदर रूट का सवाल जब आए, ऐसे सवाल हम कैसे हल करेंगे, तो हम आज आपको ऐसे सवाल बताने वाले हैं। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी ऐसे सवाल आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल कैसे बनाया जाएगा हम आपको सिखाते हैं, और आप लोग बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि जब रूट के अंदर रूट का सवाल बनता है तो हमें उसमें टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म देखना होता है। यहाँ पर क्या है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है। तो नियम कहता है कि यदि दाएं पक्ष में पदों की संख्या कहाँ तक हो, अनंत तक हो, तो जितना टर्म दिया है उन पदों को छोड़कर शेष जो टर्म होते हैं उसको हम y मान लेते हैं। अर्थात दो टर्म है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके आगे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो दोनों टर्म साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसके बाद प्लस y लिख देंगे। यदि एक टर्म होता साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स होता, तब हम एक पद के को लेकर हम प्लस y लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों दो पद है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस y लिखेंगे। तो आइए हम इस सवाल को बनाते हैं। कैसे बनेगा तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अंडर y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस क्या लिख देंगे हम, y लिख देंगे। ठीक है, अब ये सारे जो टर्म हैं यह हट जाएंगे। यह नियम तभी होता है जब पदों की संख्या क्या हो, अनंत हो। अनंत रहेगा तभी यह नियम लगेगा। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्यों, क्योंकि एक साइड में रूट है, एक साइड विदाउट रूट का है, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। अब किसी रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस क्या होगा, y हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका रूट जो हो गया हट गया। अब आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम डिफरेंशियल करेंगे। क्यों, क्योंकि पूछा है dy बाई dx पूछा है, तो हम x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम इसका अवकलन कैसे करेंगे, किस प्रकार इसका आंसर आएगा, आप वीडियो में बने रहें और ध्यान से। dx ऑफ वाई स्क्वायर dy dx, और यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, और इसको कोष्टक में कर देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम अलग अलग सबका डिफरेंशियल करेंगे। कैसे, इसका जो डिफरेंशियल होगा y है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x है। तो इस प्रकार का डिफरेंशियल करने के लिए आपको बेस जो डिफरेंशियल का बेस है वो आपको मालूम करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2y dy बाई dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग टर्म में हम करेंगे। पहले साइन एक्स का करेंगे, dy बाई dx ऑफ साइन एक्स करेंगे, प्लस dy बाई dx ऑफ कॉस एक्स करेंगे, प्लस dy बाई dx ऑफ y करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2y dy बाई dx है और यहाँ भी dy बाई dx है, तो dy बाई dx को हम एक साइड करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2y dy बाई dx माइनस, इसको इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। अब हम दोनों में से dy बाई dx क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, और कॉमन करने के बाद जो बचेगा हम इस साइड, मतलब जो RHS साइड है उधर हम भेजेंगे। तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। तो कॉमन करने के बाद हमारे पास बचेगा 2y माइनस 1 बचेगा, और इधर जो है cos x माइनस साइन x लिख देंगे। अब मान किसका निकालना है, dy बाई dx का।
तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का जो इसके बाद जो डिफरेंशियल हुआ है ये इसका हल है। ठीक है, तो यही आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आप जरूर वीडियो को बढ़िया से देखा कीजिए। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे सवाल बहुत लोग बनाए होंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि जो हमारी बातों को समझ पा रहा है, हम कितना अच्छे से समझा पा रहे हैं, यह तभी मालूम होगा जब आप इस वीडियो के लिस्ट में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखेंगे। यदि इस पढ़ाने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं रहे हैं, तो आप जब तक नहीं नोट कमेंट बॉक्स में लिखोगे तब तक कोई उसका सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कमेंट जरूर किया कीजिए। भी 2025 का जो बोर्ड का परीक्षा होने वाला है उसमें जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, जो भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, वो आपके पास हम जरूर भेजेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जो नए हैं, जो बच्चे नए हैं, जिनको अब तक इस चैनल के बारे में नहीं मालूम है, तो हमारा चैनल है अमित गुरुवारसी से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एक चैनल है ICBB UPSAT, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोनों चैनल पर हर चीज़ के टॉपिक दिया जाता है। ठीक है, और रही बात इंटरटेनमेंट की, तो इंटरटेनमेंट आप लोग थोड़ा सा 3-4 महीना जो है आप लोग रोक लीजिए, उसके बाद आप इंटरटेनमेंट कीजिएगा, लेकिन मेन फोकस पढ़ाई पर कीजिए, ताकि आपका जो समय है वो सदुपयोग में लाया जा सके। ठीक है, तो आप वीडियो को हमेशा बढ़िया से देखा कीजिए।